नमस्कार दोस्तों। हम तैयार हैं आज के नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है गाउस का नियम और उस नियम की व्युत्पत्ति। आज छुट्टियों के समय में आप सब लोग घर पे हैं और लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस समय में हमें जो 11th से 12th में आए हैं वो यूट्यूब पर अलग अलग चैनल्स पर अपने अपने सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखें, और जो 12th से फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं कॉलेज में, वो कॉलेज के सिलेबस को आप नेट से डाउनलोड करके और उन टॉपिकों को आप यूट्यूब पर देखें, या कहीं से आप कोई सीनियर साथी है उससे आप बुक्स को लेने की कोशिश करें और अपनी पढ़ाई की तरफ आप जुड़े रहें, ताकि जब कॉलेज स्कूलें खुलें तो आप प्रेशर में नहीं आए और आपको पहले से पूरी व्यू रचना तैयार हो। तो हम आपके सामने गाउस लॉ लेकर तैयार हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। गाउस का नियम क्या होता है। देखिए, जो विद्युत क्षेत्र होता है उस विद्युत क्षेत्र में हमें एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। उस पृष्ठ के आयतन में जितने चार्ज होते हैं, आवेश, उन आवेशों का बीजगणितीय योग तथा उस क्षेत्र के जो विद्युतशीलता होती है, ये पूरी क्रिया निर्वात में हो रही है, तो निर्वात की विद्युतशीलता का 1/ε0 गुणन होता है। ये आपको एक बार शॉर्टली समझा देता हूं, फिर मैं एक बार मिटाकर इसको आपको पूरा बता दूंगा। तो ये जो आपको डेफिनेशन इसकी तैयार करनी पड़ेगी, इस डेफिनेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, ये फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है, और ये सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गाउस का नियम है। इक्वेशन नंबर 1 दोनों को बराबर रखा, फिर हम लोगों ने इस नियम की उत्पत्ति करी, तो हमने काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की, इसका बिंदु O और यहां पर कोई Q आवेश है। फाई इक्वल गाउस, ये फ्लक्स का नियम होता है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2, Q आवेश से R दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो आपके पीछे के टॉपिक में दिया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। E इक्वल क्यू अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, ये वैल्यू होती है r डिस्टेंस पे किसी चार्ज की इंटेंसिटी की। इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 नंबर इक्वेशन को 2 नंबर में रख देंगे, 3 नंबर को 2 नंबर में रख देंगे, और यहां पर फाई इक्वल 2 नंबर में रखा, ये इक्वेशन आई। अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4। अब आपको मुख्य रूप से ये चीज समझनी है दोस्तों, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको कॉमनली देख लेते हैं, लेकिन इस जगह आपको दिक्कत आती है। क्या चीज है ये चीज है इंटीग्रेशन ds अपॉन r स्क्वायर cos थीटा। ये किसी भी एक बिंदु आवेश के पास से जब अलग अलग अल्पांश आप इस पृष्ठ पर बदलते हैं तो तीव्रता का बनने वाला कोण होता है। अभी तीव्रता का बनने वाला कोण कितना है, डी थीटा, और ये डी थीटा किसके बराबर है, डी थीटा बराबर है डीएस अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा के, और इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब आप ये देखिए कि एक पूरे गोले, जो ये पृष्ठ है, इस पर आप घूम के वापस आएंगे तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री, और 360 डिग्री होता है 4 पाई के बराबर। अब 4 पाई के बराबर होता है तो इंटीग्रेशन डी थीटा ये 4 पाई होगा। ये टोटल जो वैल्यू है, इस वैल्यू में आप 4 पाई का मान रख देंगे। अब समीकरण 5 में मान रख दिया 4 का, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों हम लोग इस टॉपिक को एक बार मैं आपको जो है पूरा लिख के वापस बता देता हूं। देखिए आप, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हम लोगों को इस नियम की व्युत्पत्ति करनी है। तो इसके लिए हमें एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। इस बंद पृष्ठ का सेंटर O है, इस पर चार्ज है +Q, और मान लीजिए इसकी जो डिस्टेंस है वो त्रिज्या R है,
और इस डिस्टेंस पर यानी इसका जो पृष्ठ है इस पर हमने एक पृष्ठीय क्षेत्रफल की कल्पना करी है। मान लीजिए उस पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ds और तीव्रता की दिशा आपके पास है। अब ये कोण है d थीटा। अब इस d थीटा का मान इस टोटल पे इंटीग्रेशन d थीटा इक्वल होता है 4 पाई। इंटीग्रेशन d थीटा इक्वल कितना होता है 4 पाई। तो हम लोग नियम लिखेंगे, फ्लक्स विद्युत फ्लक्स अनुसार विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल कितना होता है इंटीग्रेशन p ds cos थीटा। अब यहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये r दूरी पर कितनी होती है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब ये जो मान है हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया था, अभी स्टार्ट में मैंने एक बार समझा दिया था आपको। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग 2 में रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं। तो देखिए क्या होगा, फाई इक्वल इंटीग्रेशन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और पीछे हम लोग लिख देंगे ds cos थीटा। अब दोस्तों हमारे पास जो इसकी कॉमन वैल्यूज है वो बाहर ले लेते हैं। फाई इक्वल क्यू इसमें एक ही है 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, ये सब चीजें इसमें एक साथ रहेगी, चाहे अल्पांश यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो। बदलेगा क्या, बदलेगा डी थीटा, कोण बदलता रहेगा। तो जो चीज बदलती है उसका हम समाकलन करेंगे ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन ds cos थीटा मैंने अभी आपको बताया था कि ये ठोस कोण का मान है किसी केंद्र पर तीव्रता का, जो अलग अलग समय में अलग अलग होता है। तो यहां पर हम लोग फाई इक्वल, अब पहले तो ये दे लेते हैं इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मान है इंटीग्रेशन d थीटा का, और इंटीग्रेशन d थीटा बराबर कितना होता है 4 पाई। ठोस कोण का मान होता है 4 पाई, जो अभी जस्ट हमने देखा था, यहां पे दिखाया हुआ है आपको। ये मान ले जाकर इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। तो देखिए फाई इक्वल, ये समीकरण मान लीजिए 5 है, समीकरण 5 का मान 4, ये हो जाएगा फाई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन डी थीटा, और डी थीटा का हम डायरेक्ट मान ही लिख देते हैं कितना 4 पाई। अब देखिए यहां पर 4 पाई है और ये भी 4 पाई है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई इक्वल कितना आ गया, फाई इक्वल आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोबारा बता दूं, क्यू यहां इस क्षेत्र में लिया गया चार्ज है, आवेश है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ की विद्युतशीलता है, यहाँ निर्वात है तो निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की बात कर लेते हैं। यदि यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, चार्ज के नंबर बहुत ज्यादा है, तो हम सब चार्ज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे सिग्मा क्यू। तो यहां पर भी बहुत से चार्ज होने पर हम चार्जों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। यह है दोस्तों गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो आप इसे थोड़ा बढ़िया तरह से देखकर और आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों कूलॉम के नियम के बाद हम दूसरा टॉपिक सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होता है। पहला है रेखीय आवेश वितरण, लाइनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, इसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अंतिम है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन्हें आवेश घनत्व भी कहते हैं। एकांक अगर लंबाई है तो, पृष्ठ है तो, या एकांक आयतन है तो सतत आवेश वितरण क्या होता है, किसी निकाय में नजदीक नजदीक समान रूप से आवेशों का वितरण
सतत आवेश वितरण होता है। और सतत आवेश वितरण यदि एक लाइन पर है, रेखा पर है, तो रेखीय होगा। यदि किसी सरफेस पर है, किसी पृष्ठ पर है, तो पृष्ठ आवेश वितरण होगा। और यदि किसी वॉल्यूम, पूरे आयतन में है, तो पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण होगा। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? किसी सीधे चालक तार की इकाई लंबाई मान लीजिए इकाई लंबाई है डेल पर उपस्थित आवेश, क्या कहलाते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहलाते हैं। इसे सिग्मा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सिग्मा से। तो इसके अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा सिग्मा इक्वल dq अपॉन dl। ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर आपको इसका dq निकालना है, डेल q निकालना है, तो डेल q इक्वल सिग्मा डेल। ये हमारे पास कहीं पर पूरे आवेशों की जहां जरूरत होती है वहां हम ये मान रखते हैं। ये अब इसको डायग्राम से अगर समझें, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक चालक तार है और इस चालक तार में टोटल Q चार्ज है। अब इस चालक तार के इतने से अल्पांश पर मान लो डेल Q है और इस चालक तार से r दूरी पर कोई Q नॉट चार्ज स्थित है, तो इस डेल Q द्वारा इस Q नॉट पर मान लीजिए बल लगता है डेल F। ये कितना लगेगा दोस्तों? ये लगेगा, कूलाम्ब से निकालना पड़ेगा, डेल F इक्वल डेल Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितनी है? r स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी किधर होगी? r के। अब इसमें हम लोगों को डेल क्यूब का मान रखना पड़ेगा, ये मान रखना है। तो ये टोटल डेल एफ कितना आ जाएगा? इक्वल डेल क्यू, ये रहा आपके पास, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट लैम्डा डेल एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r के। इस तरह से हम लोगों को कहीं कहीं पर आगे के जो फॉर्मूले आने हैं उन फॉर्मूलों के अंदर हमें डेल क्यू के मान निकाल के रखने पड़ेंगे, चाहे वो किसी चालक तार पे, किसी चालक पट्टी पे, या किसी चालक गोले पे। क्यों? क्योंकि तार होगा तो रेखीय लेंगे, पृष्ठ होगा तो हम पृष्ठीय लेंगे, और आयतन होगा वहां पर आयतनीय आवेश वितरण लेंगे। तो ये चीज तो आती है आपके पास रेखीय आवेश वितरण की। अब बात आती है पृष्ठ आवेश वितरण की। पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है? किसी चालक तार की जगह हम लोगों को चालक पट्टिका लेनी पड़ेगी। तो हमें लिखना पड़ेगा किसी चालक पट्टी के एकांक क्षेत्रफल, इसमें हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे, में आवेश क्या होते हैं? पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश घनत्व भी कहते हैं इसको। तो इसको हम लोग लिख देंगे, इसे सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर डेल क्यू अपॉन डेल एस। अब दोस्तों मैंने तीनों टेबलें पास में इसीलिए बनाई है कि आपको डिफरेंस पता चल जाए। देखिए लैम्डा इज इक्वल डेल क्यू अपॉन डेल एल, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, लंबाई की, लाइनर। यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल डेल क्यू अपॉन डेल एस, यहाँ पर बात हो रही है पृष्ठ की, सरफेस की। तो आप इससे डेल क्यू निकाल सकते हैं, डेल क्यू इक्वल सिग्मा डेल एस। अब बात आती है इनकी यूनिट्स की, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम बटे मीटर, इसकी होती है कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो इसकी मीटर स्क्वायर होगा। अब आपको यहाँ पर सेम यही का यही डायग्राम यहाँ लाइन का बनाया,
यहाँ पर आपको किसी एक पृष्ठ का चित्र बनाना है। मान लीजिए ये कोई एक आपके पास चालक पट्टी है और इस चालक पट्टी का ये छोटा सा अल्पांश है। इस छोटे से अल्पांश में चार्ज है डेल क्यू और इससे r दूरी पर ये कोई चार्ज है क्यू नॉट और इस पर फोर्स, ये डेल क्यू जो है इसके ऊपर फोर्स लगाता है डेल एफ। अब सेम की सेम वही की वही कूलाम का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? डेल एफ इक्वल ये आ जाएगा क्यू नॉट डेल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब। अब दोस्तों डेल क्यू का यहां पर मान रखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है सिग्मा डेल एस, तो डेल एफ इक्वल कितना होगा? डेल एफ इक्वल क्यू नॉट और ये आ जाएगा सिग्मा डेल एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब। अब आपको अगर इस पूरे पृष्ठ पर, न कि पहले तो हमने डेल क्यू निकाला है, अगर आप पूरे पृष्ठ पर सब क्यू आवेश के कारण फोर्स निकालना चाहते हैं तो ये जो डेल एस है इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इंटीग्रेशन डेल एस इक्वल एस, पूरा पृष्ठ है। तो इस तरह से हमें 2 बार रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण। अब हम लोग तीसरी जो बात करते हैं वॉल्यूम की, तो इन 2 अगर टेबल्स को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पर हमने तार माना, यहां पर हमने चालक पट्टिका मानी, यहां पर हम कोई चालक गोला मान लेंगे। यहां डेल एल माना, यहां डेल एस माना, यहां पर हम डेल बी मान लेंगे। यहां हमने सिग्मा माना, यहां पर हमने डेल्टा माना, यहां हम सिग्मा माना, यहां हम कोई तीसरा कांस्टेंट रो मान लेंगे। तो फिर बाद में ये डायग्राम लाइनर का है, ये आपके सरफेस का है और ये डायग्राम हम लोग मानेंगे किसी वॉल्यूम का। तो कैसे लिखेंगे? किसी चालक गोले के एकांक आयतन में आवेश। दोस्तों इसे आवेश घनत्व भी कहते हैं, इसको भी रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में आवेश घनत्व, आवेश ये रॉ इक्वल डेल क्यू अपॉन डेल वी। अब देखिए डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है डेल एल का, लाइन का, सरफेस का डेल एस और वॉल्यूम का डेल वी। तो यहां पर आपके पास डेल क्यू का मान आ जाएगा, डेल क्यू इक्वल रॉ डेल वी। अब ये यहां पर वापस आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, किसका? किसी वॉल्यूम का। ये हमारे पास कोई वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम का ये टोटल चार्ज है और इस वॉल्यूम के अंदर कोई एक पार्ट ऑफ वॉल्यूम है, ये है मान लीजिए डेल वी और इस डेल वी में चार्ज है डेल क्यू। डेल क्यू यहां पर आर दूरी पर कोई क्यू नॉट है। अब यहां पर फोर्स लगता है डेल वी, डेल एफ, ये का ये देखिए, ये डायग्राम देख लीजिए आप, ये डायग्राम देख लीजिए और ये डायग्राम देख लीजिए। हम लोगों को डेल एफ निकालना है। डेल एफ इक्वल क्यू नॉट डेल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर नॉट। अब हम लोगों को डेल क्यू की यहां पर वैल्यू लिखनी है जो ऊपर पड़ी है, तो यहां पर आ जाएगा डेल एफ इक्वल क्यू नॉट और रॉ डेल वी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर के। तो दोस्तों सतत आवेश वितरण में हमने 3 पार्ट थे, तीनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके सामने यहाँ पर डिफाइन किया है, इक्वेशंस दी हैं, डायग्राम्स दिए हैं और इनके यूजेस दिए हैं कि किस काम हम ये सब चीजें निकाल रहे हैं। हम किस काम निकाल रहे हैं? आगे हमें फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालना है, फोर्स का क्या करोगे? आगे हमें तीव्रता निकालनी है। तीव्रता का आप क्या करोगे? आगे हमें विभव निकालना है। विभव का आप क्या करोगे? आगे हमें धारिता निकालनी है। क्यों? क्योंकि स्टेप टू स्टेप हमारी फिजिक्स अगले चैप्टर में चलती जाएगी। तो सबसे पहले अगर हमें फोर्स का हर तरीके से दिमाग में पता नहीं होगा तो हम ये चीजें जान नहीं पाएंगे। तो दोस्तों कंटिन्यूस आपको जो कंटिन्यूस तीनों जो चीजें हैं इनके आपको डिफरेंस जो है, आपको डेल्टा, सिग्मा और रॉ, डेल क्यू का मान यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। आप डायग्राम्स में अच्छी तरह से समझिए और
इस चैनल को आप फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करवाने में मदद कीजिए। हम आपके सामने हर वीडियो में नया से नया कुछ लाने का प्रयास करेंगे। लॉकडाउन का पालन कीजिए और आप घर में रहिए और अपनी पढ़ाई के लिए आप चिंतित रहिए और पूरी ऊर्जा के साथ आप पढ़ाई में लग जाइए।